एक बार राजा जनक अष्टावक्र जी के पास बैठे थे। राजा जनक जी ने गहरी बेचैनी के साथ अष्टावक्र जी से पूछा, हे गुरुदेव, ये मन इतना अशांत क्यों रहता है? मैं इसे शांत करना चाहता हूँ, लेकिन ये हर पल इधर उधर भटकता रहता है। जितना मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ, उतना ही यह मेरे नियंत्रण से बाहर हो जाता है। क्या ऐसा कोई मार्ग नहीं है जिससे मन पूरी तरह शांत हो जाए? अष्टावक्र जी कुछ क्षण शांत रहे। ऐसा लग रहा था मानो वे जनक के शब्द नहीं बल्कि उनके भीतर की स्थिति को देख रहे हों। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, राजन, जिसे तुम शांत करना चाहते हो, क्या कभी उसे समझने का प्रयास भी किया है, या अब तक केवल उससे संघर्ष ही करते रहे हो? जनक कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, मैंने उसे समझने की कभी कोशिश नहीं की। मैं तो बस उसे रोकना चाहता था, क्योंकि मेरे सारे दुखों का कारण वही लगता है। अष्टावक्र जी मुस्कुराए और बोले, यही सबसे बड़ी भूल है। जिसे बिना समझे दबाने की कोशिश की जाती है, वह और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। मन कोई दुश्मन नहीं है जिसे हराना हो। वह तो केवल एक प्रवाह है, एक आदत है जो लगातार चलती रहती है। जनक जी ने पूछा, लेकिन यह प्रवाह इतना प्रबल क्यों है? मैं जानता हूँ कि यह मुझे भटका रहा है, फिर भी इसे रोक नहीं पाता। अष्टावक्र जी बोले, क्योंकि तुम स्वयं उसे शक्ति दे रहे हो। हर बार जब तुम किसी विचार से लड़ते हो, तुम उसे और ऊर्जा प्रदान करते हो, फिर वह पहले से और अधिक बल लेकर लौटता है। यही कारण है कि जितना तुम विचारों को दबाने की कोशिश करते हो, वे उतना ही ताकत से वापस आने लगते हैं। जनक जी आश्चर्य में पड़ गए। तो क्या विचारों से संघर्ष करना और उन्हें बढ़ा देता है? अष्टावक्र जी ने शांत स्वर में कहा, हाँ राजन, जैसे अंधकार को हटाने के लिए उससे युद्ध नहीं करना पड़ता, केवल एक दीपक जलाना होता है, उसी प्रकार मन को शांत करने के लिए लड़ाई नहीं, समझ की आवश्यकता होती है। जनक जी ने फिर पूछा, लेकिन यह समझ आएगी कैसे? अष्टावक्र जी की वाणी और गंभीर हो गई। सबसे पहले स्वयं को जानो। जब तक तुम यह नहीं जानोगे कि तुम वास्तव में कौन हो, तब तक मन का रहस्य भी नहीं समझ पाओगे। जनक जी बोले, मैं यह शरीर हूँ, यही मेरा अस्तित्व है। अष्टावक्र जी हल्के से मुस्कुराए। यदि तुम केवल शरीर हो, तो गहरी नींद में तुम्हारा अस्तित्व कहाँ चला जाता है? और यदि तुम मन हो, तो जब नींद में मन शांत हो जाता है, तब तुम समाप्त क्यों नहीं हो जाते? यह सुनकर जनक जी चौंक गए। गहरी नींद में मन तो नहीं रहता, लेकिन मैं फिर भी रहता हूँ। अष्टावक्र जी बोले, यही सत्य है, तुम मन नहीं हो, तुम वह हो जो मन के होने और ना होने दोनों को देखता है। कुछ क्षणों के लिए वातावरण पूरी तरह शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे यह सत्य धीरे धीरे जनक जी के भीतर उतर रहा हो। जनक जी ने धीमे स्वर में पूछा, यदि मैं मन नहीं हूँ, तो फिर यह भ्रम पैदा कैसे हुआ? अष्टावक्र जी बोले, यह केवल आदत का परिणाम है। बचपन से तुमने हर विचार और हर भावना के साथ स्वयं को जोड़ लिया। तुमने कहना शुरू कर दिया, मैं दुखी हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं परेशान हूँ। धीरे धीरे यह भ्रम इतना गहरा हो गया कि तुम्हें वही सत्य लगने लगा। जनक जी की आंखें नम हो गईं। तो क्या मैं अब तक भ्रम में ही जी रहा था? अष्टावक्र जी ने शांत स्वर में कहा, भ्रम में नहीं राजन, अज्ञान में। और अज्ञान ही सबसे बड़ा बंधन है। कुछ देर मौन रहे, फिर जनक जी ने पूछा, तो इस अज्ञान से मुक्त कैसे हुआ जाए? अष्टावक्र जी बोले, केवल देखकर, बिना किसी निर्णय के, बिना विरोध के। जब तुम अपने विचारों को केवल देखना शुरू कर देते हो, तब उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। जनक ने कहा, लेकिन विचार तो फिर भी आते रहेंगे। अष्टावक्र जी मुस्कुराए, हाँ, विचार आएंगे, क्योंकि उनका स्वभाव ही आना है। जैसे हवा का स्वभाव बहना है। तुम हवा को नहीं रोक सकते, लेकिन उससे प्रभावित होना बंद कर सकते हो। जनक जी का चेहरा पहले से अधिक शांत दिखाई देने लगा था। उन्होंने पूछा, तो क्या यही साधना है? अष्टावक्र जी बोले, साधना कोई बाहरी क्रिया नहीं है, यह समझ की गहराई है, और जब यह समझ पूर्ण हो जाती है, तब साधना स्वयं समाप्त हो जाती है। जनक जी ने पूछा, क्या इसका अर्थ है कि मुझे
कुछ भी नहीं करना? अष्टावक्र जी हंस पड़े। तुम जीवन भर करते ही रहे हो, अब पहली बार ना करना सीखो, यही सबसे कठिन साधना है। कुछ समय तक दोनों मौन रहे। ऐसा लग रहा था जैसे भीतर कुछ स्थिर हो रहा हो। फिर अष्टावक्र जी बोले, मन को नियंत्रित करना कठिन इसलिए लगता है क्योंकि तुम उस व्यक्ति को ही नहीं जानते जो उसे नियंत्रित करना चाहता है। जो मन को रोकना चाहता है वही स्वयं मन है, और मन कभी स्वयं को शांत नहीं कर सकता। जनक जी ने गहरी सांस ली और पूछा, तो फिर मैं कौन हूँ? अष्टावक्र जी की वाणी अत्यंत शांत हो गई। तुम साक्षी हो, तुम शुद्ध चेतना हो जो केवल देखती है, जिसमें ना कोई हलचल है, ना इच्छा और ना कोई बंधन। अब जनक जी के चेहरे पर अद्भुत शांति उतर आई थी। उन्होंने पूछा, क्या यही मुक्ति है? अष्टावक्र जी बोले, हाँ राजन, जिस क्षण तुम जान लेते हो कि तुम साक्षी हो, उसी क्षण मुक्ति घटित हो जाती है। फिर विचार आते हैं जाते हैं, लेकिन तुम उससे बंधते नहीं। जैसे पर्वत के सामने बादल गुजर जाते हैं पर पर्वत अडिग रहता है। लंबे मौन के बाद अष्टावक्र जी ने अंतिम बात कही, मन को नियंत्रित करने की कोशिश ही सबसे बड़ा बंधन है, और उसे केवल देखने की कला ही सबसे बड़ी मुक्ति। जिस दिन तुमने देखना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे भीतर का सारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। तब तुम्हें समझ आएगा कि जिसे तुम जीतना चाहते थे वह वास्तव में कभी था ही नहीं। फिर अष्टावक्र जी ने मुस्कुराकर पूछा, अब बताओ राजन, क्या अभी भी मन को शांत करना कठिन लगता है? जनक जी की आंखों से भय और बेचैनी पूरी तरह मिट चुकी थी। उन्होंने शांत भाव से अष्टावक्र जी के चरणों में सिर झुका दिया। उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि शांति बाहर नहीं, स्वयं के भीतर ही छिपी थी। उस क्षण राजमहल का सारा वैभव भी उन्हें तुच्छ प्रतीत होने लगा था, और भीतर एक ऐसी निस्तब्धता जन्मी जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं था।